देखिए बच्चों, आपके हाथ में हुनर तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके हाथ में हुनर नहीं है, तो आपको दुनिया बिल्कुल नहीं पूछने वाली है। और ऐसा होता ही है क्योंकि दुनिया उसी को पूछती है जिसके हाथ में हुनर होता है, जिसके माइंड होते हैं, यानी जिसके दिमाग होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल आप पढ़ने में ही माहिर हो। आप जिस भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में आप माहिर बन जाओ। आपको दुनिया एकदम पूछेगी, या तो लड़का हो या तो लड़की हो। कई लड़की को ऐसा लगता है कि हम खूबसूरती हैं तो हमको लोग पूछेगा। जी नहीं, सिर्फ़ आपको खूबसूरती की वजह से पूछा जाएगा और आपको कुछ चीज़ से वजह से नहीं पूछा जाएगा। तो आप अपना हाथ में कला बढ़ाइए, ठीक है? आप अपने माइंड को बढ़ाइए, जिस भी क्षेत्र में हो। हम ये नहीं कहते हैं कि केवल पढ़ाई के क्षेत्र में ही हो, ठीक है? तो हम पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं, तो हम पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? तो हम ना ये वर्क जो है चैप्टर का, इसका हमने 5 पार्ट है, क्योंकि इससे पहले हमने 4 पार्ट को अपलोड कर दिए, ठीक है? तो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? देखिएगा क्वेश्चन मेरा क्या बोला गया है ना, कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, ठीक है, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? जैसे में हमने क्या बोला था कि कार्य जो होता है, जिस समय कार्य होता है, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। ये तो हमने कई बार बता चुका है, तो ठीक है, ये तो होता है। लेकिन हमें क्या इससे पता चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है। हमने ये भी बात बताया था आपको कि जैसे में मान लीजिए कि आपके पास दीवार है और इधर से हम क्या कर रहे हैं? इसे धक्का दे रहे हैं। जब इसे धक्का दे रहे हैं और ये दीवार अपनी जगह पे ही स्थिर है, इधर-उधर टस-मस नहीं कर रहा है, एकदम बिल्कुल बैठे हुए है, ठीक है? तो क्या आप बोल सकते हैं इसको, क्या यहाँ पे कार्य हो रहा है? तो बोलेगा कि एकदम लोल हो का? कार्य कहाँ पे हो रहा है? ये तो दीवार वहीं पे के वहीं पे बैठे हुए है, कार्य होगा कैसे? तो बोलेगा कि नहीं, कार्य तो नहीं हो रहा है। तो कार्य कब होता है? जैसे में हमने क्या इधर बल लगाया और ये इधर खसक जाता, इस साइड में खसक जाता, घिसक के लुढ़क करके चले जाता ना, तब हम बोलते हैं कि ये कार्य हुआ है। यानी ठुसक करके इस पट्टी आ जाता ना, तब हम बोल सकते थे कि कार्य हुआ है। तो बस समझ में आ गया, यहाँ तक यही डिफिनेशन था। अब देखिएगा जो ऑप्शन को दिया गया है वो देख लीजिए। बोला क्या गया है कि गतिरोध। क्या गतिरोध का कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। देखिएगा कार्य, ये किया गया कार्य, तो बिल्कुल किया गया क्या, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुना विस्थापन। यानी बल अगर किसी वस्तु में हम लगा रहे हैं तो उसमें विस्थापन भी होना चाहिए। केवल बल लगाने से काम हमको नहीं चलने वाला है, या केवल विस्थापन से हमको कार्य नहीं होने वाला है। यानी बल तो लगाएंगे, साथ साथ में अगर वो वस्तु आगे बढ़ रहा है, तो अगर बल की दिशा में बढ़ रहा है तो पॉजिटिव कार्य होगा, अगर बल के विपरीत दिशा में बढ़ रहा है तो नेगेटिव कार्य होगा, लेकिन कार्य होगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए इस त्वरण को, ये त्वरण है आखिर क्या, ठीक है? इस त्वरण का फार्मूला क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय, ठीक है? वेग परिवर्तन बटा समय। अब इसके बारे में कभी देखिए, हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं ना ताकि आपको रिवीजन होता चले, आपको अलग से रिवीजन नहीं करना पड़े। इसको अगर हम मात्रा की बात बोलते हैं तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। जैसे अगर इसके पूरी डिटेल्स की बात करते हैं ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको पूरी अच्छी तरह से बताया गया है कि कैसे इसका मात्रक लिखा जाता है। रटना बिल्कुल नहीं है। रटिएगा तो आज तो रटिएगा, कल लपेटे जाइएगा, ठीक है? तो बिल्कुल नहीं रटना, बिल्कुल नहीं है। रटने से नौकरी नहीं होती है, ठीक है? अब देखिएगा, अगर किन्हीं व्यक्ति को अगर पीडीएफ इसका चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और टारगेट जीएस बाय मान सिंह से आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। एक बात है क्या है? आवेग है। तो आवेग बराबर क्या होता है? तो आवेग बराबर होता है बल गुना समय। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय। तो अगर इसकी हम मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, और समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो न्यूटन सेकंड। आवेग का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन सेकंड। क्या रटना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है, जैसे में हमने मान लिया कि ये पिंड है, पिंड मतलब कोई वस्तु है, ठीक है? कार्य तभी किया जा सकता है, यानी ये अगर पिंड है तो ये पिंड पर कार्य कब होगा? क्या हम केवल धक्का लगाएंगे तो कार्य हो जाएगा? धक्का के साथ साथ में विस्थापित भी होना चाहिए। यानी बल केवल लगाने से क्या कार्य हो जाएगा? बल तो काम होगा, फिर उसके साथ साथ में विस्थापन भी अगर होता है तभी होगा कार्य। अगर नहीं विस्थापन हो रहा है तो कार्य डेफिनेटली नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। अब देखिएगा, बोला क्या गया है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जा सकता है, यानी ये पिंड है हमारा, ऐसे रखा हुआ कोई वस्तु, इस पर कार्य कब होगा? तो ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। अब देखिएगा, आप जब एग्जाम देने जाइएगा ना, तो आपको 100% पूरी तरह से सब कुछ पता नहीं होगा। आपको 60 से 70% आपको पूरी तरह से बन जाएंगे, और बाकी जो 30 से 40% होगा ना, वो आपको माइंड का खेल रहेगा, उसी से आपको रिजल्ट होता है। तो बस अगर क्या करना है ना,
कि सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, उसी को हमको पहले छांटना है। तो पहले छांटने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ऑप्शन ए को क्या बोला गया है कि यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आया, इसको भी रहने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन को हमें एलिमिनेट करना कर लेते हैं। फिर अगला क्या बोला है कि बल इस पर कार्य करते हैं, बल जो है इस पर कार्य करते हैं। तो ठीक है, ये भी सही है क्योंकि बल जो होता है ना, क्योंकि देखिए बल लगाएंगे तभी तो कार्य होगा, लेकिन बल के साथ साथ हमें विस्थापन भी तो जरूरी है, केवल बल से थोड़ी नहीं हो जाएगा। वहां विस्थापन होता है, तो केवल क्या विस्थापन से भी केवल हो जाएगा? केवल विस्थापन से नहीं होगा, विस्थापन के साथ साथ बल भी चाहिए। तो ये दोनों तो हम लपेट देते हैं, काम खत्म हो गया। समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखिए क्या करा है कि यदि किसी निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है, जैसे में अब ये है तो यहाँ से आगे कैसे बढ़ेगा? यहाँ से जैसे में अब ये हमारे पास ये पिंड है, इसमें A1 ये पिंड है, इसको आगे बढ़ाना है। तो आगे कैसे बढ़ेगा? यानी विस्थापित करना है। तो विस्थापित करने के लिए हमें बल चाहिए। ठीक है, ठीक है, बल चाहिए। और बल या तो बल चाहिए। और बल में क्या होता है? छिपी हुई ऊर्जा होती है। बल में क्या होता है? छिपी हुई ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन को देख रहे हैं तो सबसे सुटेबल ऑप्शन हमें कौन सा मिल जा रहा है? ऑप्शन ए को देखिए तो क्या क्या सुटेबल ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्या बोला जा रहा है कि यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। जैसे में ऊर्जा वृद्धि होगा, जैसे में दो प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह की ऊर्जा होती है और ऊर्जा में वृद्धि होगा तभी तो कार्य होगा। अगर ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगा तब क्या कार्य होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो हम बोलिए कि बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़े, तो हाँ बिल्कुल आगे बढ़िए। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्यों हुआ? जो हम देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया ना, 215 क्या कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है। तो क्या होता है कि W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है, यही होता है ना। हमने कई बार बताया हुआ है कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है ना। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0 होता है। पढ़ा है आपने, 10वां में पढ़ा होगा। नहीं भी याद है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होते हैं कि जैसे में अब हम ये भी तो पता है ना कि अगर जीरो को किसी भी संख्या से अगर हम गुना करते हैं तो वो संख्या क्या होती है? पूरी की पूरी जीरो हो जाती है। यानी जीरो क्या बोलता है कि हम तो जाएंगे सनम, अब तुमको भी ले करके जाएंगे सनम। जीरो क्या बोलता है ना कि हम तो जाएंगे सनम और तुमको भी ले करके जाएंगे सनम। तो अगर जीरो में क्योंकि जीरो में अगर किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब बोला क्या गया है, क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला है कि कोण 90 डिग्री है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा का जगह कितना? 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? जीरो। और जीरो में कोई भी संख्या से हम गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी लेके जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी शून्य हो जाएगा। अब देखिएगा ऋणात्मक काम कब होता है? जैसे में इधर हम बल लगा रहे हैं और विस्थापन इधर हो रहा है। बल हम इधर लगा रहे हैं और इधर की ओर हो रहा है, तो वो क्या कार्य होंगे? ऋणात्मक होंगे कि धनात्मक होंगे? तो बोलिए कि कार्य ऋणात्मक होंगे। धनात्मक कार्य कब होगा? जैसे में हम बल इधर लगा रहे हैं और वस्तु जो हो रही है इधर ही लुढ़क रही है, तो वो कार्य क्या होंगे? वहां पे धनात्मक होंगे। कोई दिक्कत? तो बोले कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। जी हाँ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री है। तो अभी हमने चर्चा किया, तो जब 90 डिग्री होगा तो हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी लेके जाएंगे सनम, ऑप्शन नंबर डी। इसको देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम भी बचाना पड़ता है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया ना कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, जैसे मैं मेरे पास कोई पिंड है यानी कोई वस्तु है, ये मेरे पास कोई वस्तु है, हमने ले लिया। ये वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, तो ये कार्य करने की क्षमता, ठीक है, या उसी को बारे में बोला गया है कि या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो पहले हम देख लेते हैं। अब पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। क्या वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, क्या हमने कार्य जहां तक पढ़ा है तो क्या कार्य में कहीं भी आयतन की कोई चर्चा होती है? तो सबसे पहले इसको लपेट दीजिए। ठीक है, इसको सबसे पहले लपेट दिया। क्या बोला गया है कि किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, ठीक है, जैसे में अब ये है हमारा वस्तु और ये है वस्तु, ठीक है। तो निश्चित दिशा में इधर से वस्तु की गति, इधर की ओर वस्तु गति कर रही है, तो क्या इससे कोई मतलब है? तो बोले कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बोला क्या गया है ऑप्शन सी कि कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था, बस। और ऑप्शन डी क्या बोला गया है कि वस्तु के परिमाण और दिशा। तो देखिएगा सबसे पहले ऑप्शन बी को हम देखते हैं, छाटने की कोशिश करते हैं। बोला गया किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति,
अगर हम वस्तु की गति इधर कर रहे हैं यानी विस्थापन हो रहा है यानी विस्थापित हो रहा है, तो क्या केवल विस्थापन से ही क्या कार्य हो सकते हैं? क्योंकि कार्य करने की क्षमता पूछा गया है, तो क्या केवल विस्थापन से कार्य हो सकते हैं? नहीं, उसके साथ में बल भी चाहिए। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचा हुआ है। ऑप्शन डी के देखिए, कह रहा है कि वस्तु के परिमाण और दिशा। क्या केवल परिमाण से क्या मान संभव है? यानी परिमाण से केवल मान संभव है, कार्य का मान संभव है? तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं। मान लिया कि आपको 4 न्यूटन है, तो 4 न्यूटन का बल लगा ही नहीं रहा है। ठीक है, वस्तु तो विस्थापन तो दे रहा है, क्या बोला, वस्तु की दिशा तो केवल दे रहा है, दिशा दे रहा है, और केवल 4 न्यूटन का बल है, लेकिन वो लगा ही नहीं रहा है, तो क्या वहां पे कार्य होंगे? तो बोले बिल्कुल कार्य नहीं होंगे। और ऑप्शन सी पे देखते हैं, क्या बोला गया है कि कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु की स्थिति कैसी है और उसकी अवस्था कैसी है। तो और सबसे ज्यादा अगर सुटेबल देखते हैं, तो सबसे ज्यादा सुटेबल हमें क्या देखा जा रहा है? ये वस्तु के परिमाण और दिशा, तो ये ऐसे ही बिल्कुल कट जा रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तो हाँ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या होता है ना कि जब ऑप्शन को इलिमिनेट कीजिएगा ना, तो आपको खुद ब खुद आंसर निकलते सामने आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है 18 कि एक मजदूर है, ठीक है, भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है। जैसे मैं मान लीजिए कि आपके पास ये है भोलू सिंह, ठीक है, अब ये कितना केजी का सामान लिए हुए है? 10 केजी का है। ये है बौधा कुमार है, ठीक है। अब ये बौधा 10 केजी का सामान लिए हुए है और भूमि से कितना मीटर ऊपर है? तो इसकी हाइट कितना है? 1.1। अब हमने कई बार बताया है क्या, कई बार बताया है क्या कि जैसे में हम क्या बोले हैं कि जब भी जहां पे भी हाइट की अगर चर्चा हो जाती है, तो वहां पे आपको क्या लगाना है? पोटेंशियल एनर्जी लगाना है। यानी क्या लगाना है? स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है ना कि नहीं? बिल्कुल होता है। अब देखिएगा m कितना है? 10 केजी है, तो g का मान तो सभी को पता है, g का मान कितना होता है? 10, 9.8 होता है, तो हम 10 लेकर के चल रहे हैं। और ये कितना है? 1.1 है, तो इसको पॉइंट जब कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? नीचे आ जाएगा 10। अब ये से खत्म हो गया, तब कितना हो गया? 110। अब ये क्या है? ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो 110 जूल मेरा आंसर सही है। ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या बोला गया है ना कि गति करती हुई एक कार है। जैसे में मेरे पास ये कार है, ठीक है, और क्या हो रही है? गति कर रही है, इधर की ओर बढ़ रही है। ठीक है, अब विपरीत दिशा में आती हवा, और हवा जैसे में अब इधर की ओर बढ़ रही है, तो हवा इधर से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जैसे में अब देखिएगा बल इधर की ओर लग रहा है और ये विस्थापित इधर हो रहा है। ठीक है, तो क्या कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा? क्योंकि जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, क्या उसी दिशा में विस्थापित हो रही है हवा? बोलिए कि नहीं? हवा तो इस तरफ से विस्थापित हो रही है, इस तरफ, यानी दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री का कोण बन रहा है। या वैसे नहीं कर सकते हैं तो आपको ऐसे भी तो पता है ना, कि ऐसे भी पता है कि जब विपरीत दिशा में कार्य होता है तो वो क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम फॉर्मूले से चलते हैं, क्या होता है? W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है ना। और एफ है रहने देते हैं, और एस है रहने देते हैं, और कॉस 180 डिग्री अब करेंगे तो गुना 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, और -1 में हम कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो वो -1 ही हो जाएगा। कोई संख्या हो जाएगा यानी ऋणात्मक हो जाएगा, यानी माइनस एफ एस हो जाएगा, माइनस एफ एस। ये कार्य क्या हो रहा है? ऋणात्मक हो रही है, धनात्मक हो रहा है? तो बोलिए कार्य ऋणात्मक हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ए सही। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है ना कि एक लड़की है, ठीक है, जिसका वजन कितना है? 200 न्यूटन है। एक लड़की है जिसका वजन कितना है? 200 न्यूटन है, ठीक है, और कितने मीटर ऊंची ब्रिज पर चढ़ती है? 2 मीटर की ऊंची ब्रिज पर वो चढ़ जाती है। तो एफ बराबर कितना हो गया? 200 न्यूटन हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है कि एच बराबर, तो एच बराबर कितना हो गया? 2 मीटर हो गया, और जी का मान तो कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो कार्य क्या होता है? तो कार्य बराबर हमने पढ़ा है ना, तो कार्य बराबर क्या पढ़ा है? कार्य बराबर यानी डब्ल्यू बराबर एफ एस पढ़ा है। ठीक है, अगर अगर एंगल है तो कॉस थीटा लगाएंगे, अगर एंगल नहीं है तो कॉस थीटा नहीं लगाएंगे। और ये देखिए एफ कितना है? 200 है, 200 न्यूटन है, और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापित, यानी वस्तु कितना दूर गया है से। अब देखिएगा यहाँ हाइट जो है, तो ये वस्तु का विस्थापन ही तो है ना, तो बोले कि हाँ वस्तु का विस्थापन ही तो है। तो कितना हो जाएगा? इसको 2 ले सकते हैं, क्योंकि विस्थापन को जैसे में हाइट है, हाइट हाइट तो एक तरह से विस्थापित ही हुआ है, तो 2 दूनी की कितना हो गया? 400। 400 क्या हो जाएगा? ये कार्य हो जाएगा, तो कार्य का मात्रा क्या हो जाएगा? जूल।
तो 400 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर सही हो गया। या अगर इन्हें ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, वो लग रहा होगा कैसे ये कर रहे हैं, तो एक उपाय और हम अब बताते हैं, ठीक है। जैसे में क्या होता है ना कि जैसे में हाइट आ गया, तो हाइट आ गया तो क्या क्या होता है, mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी लगेगा ना, तो बोलेगा कि हाँ बिल्कुल लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। अब हमने क्या बताया है कि ये क्या होता है, ये 200 न्यूटन है, तो यानी F बराबर कितना है, 200 न्यूटन है। F बराबर कितना है, 200 न्यूटन है। और F का फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, F बराबर क्या होता है, ma, जहाँ a क्या है, त्वरण है, ठीक है, त्वरण है। तो यहाँ पे तो गाड़ी का है नहीं, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, पृथ्वी का त्वरण, तो इसको mg कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, 200, कोई दिक्कत, तो बोलेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। तो अब m क्या हो गया, m g का मान कितना होता है, 10 होता है, अब बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब ये से ये खत्म हो गया था, m बराबर कितना हो गया मेरे पास, तो m बराबर बोलिएगा कि 20 केजी हो गया। यानी मास कितना केजी हो गया, 20 केजी हो गया। तो 20 केजी यहाँ लिख दे, ठीक है, क्योंकि हमने कई बार बताया है कि जैसे ही स्थितिज ऊर्जा आ जाती है तो उसमें आपको mgh लगाना है। यानी स्थिति जैसे ही हाइट अगर आ जाती है तो उसमें आपको क्या लगाना है, स्थितिज ऊर्जा लगाना है। तो मास कितना हो गया, 20 केजी, और जी का मान कितना होता है, 10, ठीक है। और हाइट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी के 40 और 10 400। देखिए यहाँ से भी आपको निकल के आएगा समझ में। देखिए जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तब आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। अगर बाय द वे मान लीजिए कि आपको एग्जाम में ये काम नहीं करा है दिमाग, तो आप फिर फटाक से ना ये पर आ जाइए, कौन सा देखा जा रहा है। अब जैसे में क्या होता है, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, केवल रट्टू तोते बन जाते हैं, तो वो इससे कुछ नहीं होने जाना है, ठीक है ना। आप एग्जाम में वही हो जाएगा, गैल भैंसिया पानी में, सब किया धराया आपको खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि यदि कोई कार है, ठीक है, तो 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है। तो फिर वही वाला बात है, एफ बराबर कितना है, 500 न्यूटन है, 500 न्यूटन है। तो अभी हमने पढ़ा एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो एफ बराबर एम ए 500 हो गया, कोई दिक्कत, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। और ए यानी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, यानी हम जीव कर देते हैं, तो एम जी बराबर कितना हो जाएगा, एम जी बराबर कितना हो गया, 500 हो जाएगा, बोलिएगा ना, ठीक है। अब एम है और जी का मान कितना लेते हैं, 10 लेते हैं, तो ये 500 हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो एम बराबर कितना हो गया, 50 के जी, यानी मास मेरे पास कितना आ गया, 50 के जी। तो ये इसको हम थोड़ा सा अभी रखते हैं, 50 के जी मेरे पास मास आ गया, ठीक है। अब इसको स्लाइड चेंज कर देते हैं, 50 के जी ध्यान में रखिएगा, 50 के जी मेरे पास मास है। अब क्या करते हैं, 50 के जी, तो यानी एम बराबर कितना है, 50 के जी है, कोई दिक्कत, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है। तो 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है, तो आप ये देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें देखिए अगर इसमें क्या दिया हुआ है ना, इसमें हाइट नहीं दिया गया है, तो ये वाला फार्मूला हमें लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाइट दिया हुआ है ही नहीं, तो हम ये वाला फार्मूला बिल्कुल नहीं लगा सकते, ऐसे ही बन जाएगा, देखिएगा। इससे और आसान तरीके से बन जाएगा। क्या देख क्या होता है कि कार्य बराबर, तो कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुना विस्थापन। हमने देखा, सोचा कि हाइट दिया हुआ है, तो बिल्कुल हाइट नहीं दिया हुआ है, केवल विस्थापन दिया हुआ है। तो अब देखिएगा क्या होता है, बल कितना है, बल है कितना, 500, ठीक है। और विस्थापित कितना हुआ है, 15 किलोमीटर। तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, तो 15 पचे 75। अब 2 शून्य यहाँ और 3 शून्य यहाँ, तो 5 शून्य, तो 75 पर 5 शून्य देखिए तो कौन में है, 75 पर 5 शून्य, तो ऑप्शन नंबर देखिए तो सी में हमें मिल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। इसमें हाइट दिया हुआ है नहीं थी, तो ये भी तो और आसान हो गया, समझ में आ गया ना, ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। 222 क्या बोला गया है कि देखिएगा कि 10 न्यूटन का एक क्या है, क्षैतिज बल है। क्षैतिज बल मतलब ऐसे बल है, ठीक है, पड़ा हुआ है, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर अगर बोलता तो क्या हो जाता, वो खड़ा हो जाता। 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर क्या करती है, विस्थापित करती है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो जैसे में हमने अभी पढ़ा है कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है ना। तो बल गुना विस्थापन होता है, यानी एफ एस होता है, वही चीज को है। अब देखिएगा बल कितने मेरे पास कितने हैं, 10 है, ठीक है। विस्थापन कितना हुआ है, विस्थापन हुआ है 2 मीटर, तो 2 कर दिए। अब देखिएगा यहाँ पे जो ये केजी दिया हुआ है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की कहीं भी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है कार्य में, क्योंकि आप देखिएगा अगर पूछेगा कि क्या कार्य है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो बोलेगा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है, यहाँ द्रव्यमान की चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? द्रव्यमान की यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है। देखिएगा तो काज बराबर बल गुना विस्थापन, और बल का मान दिया हुआ है कितना 10 और विस्थापन का 2, तो कहीं भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है? तो बोले कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो क्या हो जाएगा 20, और ये कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल, तो 20 जूल। अब देखिएगा ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ही है। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यहीं तक है। और तो अगर इनका पीडीएफ किन्हीं को लेना है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और टारगेट जीएस बाय मान सिंह आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि थोड़ी सी अगर सपोर्ट दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल लगा के पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।